हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारी 7 दिन तक यानी कि सर हमारी वेडनेसडे तक क्लासेस नहीं चल पा रही थी, कुछ प्रॉब्लम से सर मुझे आई फ्लू जैसा कुछ हो गया था, तो इसके कारण से मैं नहीं ले पा रहा था। बीच में मैं एक वीडियो दिखाया था आपको, है ना, जिसमें हम ऐप के बारे में जाने थे, तो बस वही एक लास्ट वीडियो थी। उसके बाद हमने आज एक हमारी लेक्चर छोड़े हैं जिसका सोशलिज्म एंड कम्युनलिज्म का लास्ट चैप्टर है सर, सॉरी लास्ट लेक्चर है। ठीक है, हमने सोचा था कि आज 2 क्लासेस छोड़ेंगे, लेकिन आज सर हम लोग एक ही क्लासेस छोड़ रही हैं। उसके बाद क्लासेस मंडे से होगी, क्योंकि सर देखो, अगर मेरी आई अभी सही नहीं है, ठीक है, मैं सच कहूँ तो, लेकिन ये आपका जो चैप्टर है ये पेंडिंग था बहुत दिन से, तो जिसके कारण से मैं सोच रहा था कि इसको, है ना, कंप्लीट कर दिया जाए, और ताकि हम लोग एक नई शुरुआत जब भी करें तो एक नई चैप्टर की शुरुआत करें। ठीक है, बस मेरा उद्देश्य यही था कि आप लोग का चैप्टर जल्दी से कंप्लीट हो जाए, ताकि आप लोग को भी टेंशन ना रहे और बीच बीच में मैं आपसे जुड़ा रहूं, ताकि आप लोग को भी ये ना लगे कि सब्सक्राइब तो मैंने कर दिया, लेकिन क्या मुझे यहाँ से बेनिफिट होगा कि नहीं। तो बिल्कुल बेनिफिट होगा अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम की क्लासेस कर रहे हैं तो। और हाँ, सेल्फ फ्री लाइब्रेरी में सर बहुत सारा चीज़, है ना, बहुत सारा चीज़ हम लोग किए थे। उसमें हम लोग देखे थे कि फ्री लाइब्रेरी में क्या क्या मिलते हैं। तो फ्री लाइब्रेरी में सर शॉर्ट नोट्स हमारे मिल जाते हैं, और भी बहुत सारी जितने भी सारी चीज़ें होती है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारी कुछ हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करवा देते हैं आप लोग के लिए। ठीक है, तो हम लोग बहुत ही, है ना, आप लोग के साथ लगे हुए हैं, तो प्लीज़ आप लोग भी लगे रहना। हाउ टू गेट नोट्स में चलते हैं सर, जल्दी लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। अगर आप मेरी बात को सहमत है तो प्लीज़ लाइक कर देना और, है ना, प्लीज़ लाइक कर देना इस चैनल को। हाउ टू गेट नोट्स, तो नोट्स कैसे लेना है, सबसे पहला बात कि सर नोट्स आपको ऐप पर ले लेना है, वहाँ पर आप लोग ऐप में नोट्स ले सकते हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पर आप लोग को सारे बैचेस में मिल जाएगी। आप लोग ये सफलता बैच देख रहे हैं, आई होप आपको ये पता होगी कि ये सफलता बैच में ही आपको मिलने वाली है नोट्स। ठीक है, आरंभ बैच भी होगा, तो उसमें सर है ना, MCQ जब होती है हमारी कोई भी MCQ, तो वहाँ पर आरंभ बैच हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस पर नहीं जाना है, हम लोग को सफलता बैच में जाना है, तो इस पर ध्यान रखना कि कहाँ जाना है, सफलता बैच में। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखोगे, यस, सफलता बैच में जुड़ जाना। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो मेरी आई में कुछ प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ कोऑपरेट करके चलना, और थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं अपनी इस मेमोरी को कि सर हम लोग ने पिछले क्लासेस में क्या पढ़ा था। देखो, रिकैप करने से क्या होता है कि हमारी जो भी भूली हुई रहती है सारे सब्जेक्ट्स हम लोग लेके आते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये सोशलिज्म और कम्युनलिज्म के ख़त्म होने के बाद हम लोग ज्योग्राफी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है सर लैंड रिसोर्सेज। ठीक है, आप लोग का सिलेबस मिला होगा तो उसमें देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। ठीक है, चलिए देखो, रिकैप में क्या हम लोग ने ये समझ लिया है कि सारी कुछ, मतलब पूरा ओवरऑल चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर में जितनी भी सारी चीज़ें थी, बोल्शेविक से लेकर ब्लडी संडे तक सारी चीज़ों को डिफिनेशन के साथ हमने कवर अप किया है। ठीक है, लेनिन कौन था, हमारा जो ट्रॉट्स्की तो कौन था, ये सारी कार्ल मार्क्स के बारे में सारे कुछ हम लोगों ने समझ ही लिया। ठीक है, आई होप इसमें आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो रिकैप में हम लोग सर फुल चैप्टर कर चुके हैं, तो इसमें हम लोग को क्या ही बताना। जिन्होंने नहीं किया सर, लेक्चर नंबर 6 तक आप लोग देख सकते हैं, या लेक्चर नंबर 7 है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सर हम लोग ने जैसे कि बताया एक्सरसाइज डिस्कशन करने वाले हैं, तो एक्सरसाइज डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है सर, व्हेन डिड द एग्रीकल्चरल स्लेवरी सिस्टम इन रसिया कम आउट ऑफ प्रैक्टिस। जल्दी से बता दीजिएगा इसका आंसर। ठीक है, एग्रीकल्चरल स्लेवरी सिस्टम जो है रसिया में, वो प्रैक्टिस के लिए कब आएगी, मतलब रसिया में जब आउट ऑफ प्रैक्टिस का मतलब, प्रैक्टिस मतलब समझ, यहाँ पर प्रैक्टिस का मतलब है शोषण। क्या मतलब है, शोषण। ठीक है, तो शोषण मतलब सभी जानते हैं, है ना, तो प्रैक्टिस मतलब यहाँ पर शोषण होता है। ठीक है, तो ये आई थी सर 1861 में। ठीक है, व्हाट डज जार मीन इन रसिया, तो जार मतलब क्या होता है, एम्परर ऑफ रसिया। हमें पता था कि एम्परर ऑफ रसिया को ही जार कहते हैं। देखो यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा सुंदर ऑप्शन दिया हुआ है, एन यूटेंसिल फॉर ड्रिंकिंग। नहीं जी, यूटेंसिल फॉर ड्रिंकिंग अलग बात हो गई। ठीक है, हाँ, कुछ बच्चे लोग NTSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं बता दूं कि NTSC की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं जो भी स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ आप लोग NCERT को ही फॉलो कर लेना। और जब भी बिहार बोर्ड की मौका मिले तो एक टारगेट का बुक आता है, जिन्होंने, है ना, टारगेट का बुक आता है जो बहुत ही अच्छा बुक है,
है ना, इंग्लिश मीडियम के लिए, तो उस बुक को बाय कर लेना। इसका लिंक सर आपको मिल जाएगा कहाँ पर, लाइव वाली वीडियोस में जाना, कोई भी लाइव वाली वीडियोस में उसमें मिल जाएगा, ठीक है। रिकॉर्डेड में नहीं मिलेगा, लाइव वाली वीडियोस में मिल जाएगा, ठीक है। हालांकि मैंने भी एनटीएससी की प्रिपरेशन की थी, लेकिन कुछ अलग ही वहाँ पर हो गया ट्विस्ट, जिसके कारण से सर हम नहीं दे पाए थे, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात क्लियर होने वाली है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस में बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, तो मेरी आई अभी भी थोड़ी सी दर्द है सर, है ना। उसमें आप लोग जानते हो आई फ्लू क्या होता है, आई होप आप लोग जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो सर गूगल तो है ना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेयर वाज कार्ल मैक्स बोर्न, कार्ल मैक्स कहाँ जन्म लिए थे सर, जर्मनी में, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी, ठीक है। आगे चलते हैं। वेयर वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ऑफ स्टार्टेड, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट स्टार्ट, तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट सर वो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कहाँ पर स्टार्ट हुआ था, तो सर ये सभी जानते हैं रसिया में हुआ था। आंसर नंबर ए, ठीक है। इतनी बात क्लियर है क्या एकदम से। हु वॉज नॉट अ यूटोपियन सोशलिस्ट, यूटोपियन सोशलिस्ट कौन नहीं है, तो लुइस क्लान, सन साइमन, कार्ल मैक्स, रॉबर्ट ओवेन। इसका ऑप्शन आप लोग खुद से लेंगे, क्योंकि सर ये बहुत ही है ना इजी पीजी सवाल है, ठीक है। चलिए, हु रोट वार एंड पीस, वार एंड पीस किसने लिखा था, ये बहुत ही सुंदर सवाल है ना। कार्ल मैक्स ने लिखा था और इजी भी है सर, है ना, कार्ल मैक्स ने लिखा था। वेयर डिड द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन टेक प्लेस, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन टेक प्लेस कहाँ हुआ था, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन कब हुआ था, है ना, तो ये नवंबर में हुआ था सर, जिसको हम लोग नवंबर रिवॉल्यूशन भी अक्टूबर रिवॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग न्यू कैलेंडर के हिसाब से देखें तो वो नवंबर में आ जाती है, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात क्लियर होगी। हु फॉर्म द रेड आर्मी, देखो हम लोग एक्सरसाइज डिस्कशन इसीलिए करते हैं ताकि आप लोग को भी कुछ समझ में आ क्वेश्चन कैसा रहता है और क्वेश्चन कैसा कैसा बोर्ड एग्जाम में आता है। आई होप आप लोग ने फर्स्ट टर्मिनल की जो एग्जामिनेशन होती है उसकी तैयारी बहुत ही अच्छा की होगी। अगर नहीं की है सर, मैं एक वीडियो जल्दी दूंगा फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन में, मैंने लाइव में आके बताया कि क्या क्या करना है। जिन्होंने नहीं देखा है तो वो देख ले, लेकिन मैं रिकॉर्डेड भी एक देने वाला हूँ जहाँ पर हम लोग क्वेश्चन पेपर्स की डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। वो वीडियो में क्या होगा सर, आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा, ठीक है, एग्ज़ाम से पहले या फिर एग्ज़ाम के बाद, जब भी मेरे पास अगर वैसा आया तो मैं आपको दे सकता हूँ। आई होप आपको इतनी बात क्लियर होगा। हु फॉर्म द रेड आर्मी, तो रेड आर्मी किसने बनाया था, तो स्टालिन, केरेंस्की, कार्ल मैक्स, टोर्स्की, तो सर ये हमारी टोर्स्की हो जाएगा, ठीक है। आंसर आगे चलते हैं। व्हेन डिड लेनिन डाई, लेनिन कब मर गए थे सर, तो ये भी आपको खुद देना है क्योंकि बहुत ही लल्लू सवाल है, यानी कि इजी सवाल है। विच कंट्रीज वेर इन्वॉल्व इन द ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटवॉक्स, है ना, तो यहाँ पर रूस और फ्रांस में हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, रूस और फ्रांस, ठीक है। हाँ, अब हम लोग बढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ। उसके बाद सर हो सकता है तो लॉन्ग भी होगा या फिर नहीं होगा, तो हम लोग नेक्स्ट में डिस्कशन करेंगे। वैसे शॉर्ट नोट्स और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सारे कुछ फ्री है, आपको मैं बता चुका हूँ, है ना, सारा कुछ फ्री आपके लिए कर दिया गया। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखो, व्हाट इज़ कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म क्या होता है, कैपिटलिज्म देखो वो चीज़ है ना, हमने पहले भी डिस्कस की थी। वैसे मैं फिर से बता दूं, कैपिटलिज्म का हिंदी होता है पूंजीवादी वर्ग लोग। देखो जो भी अच्छे घराने के लोग हैं, कैपिटलिज्म है, रिच हैं, है ना, उनके पास भरपूर पैसा है, भरपूर मात्रा में पैसा है सर, उसको हम लोग कैपिटलिज्म बोल सकते हैं। देखो, कैपिटलिज्म इज़ एन इकोनॉमिक सिस्टम, ये इकोनॉमिक सिस्टम है जो प्राइवेट ऑनरशिप और रिसोर्सेज के पास होती है। द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ड्रिवन बाय मार्केट competition and profit seeking, it emphasizes individual initiative, free markets and the accumulation of wealth as the primary driving forces of economic growth and prosperity। देखो इतना हार्ड लैंग्वेज में मत लिखना, क्योंकि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको मैंने लिखवा चुका हूँ पहले भी, है ना, कैपिटलिज्म का जब टॉपिक्स पढ़ा रहा था, ठीक है। व्हाट डू मीन बाय ब्लडी संडे, देखो ब्लडी संडे के सभी बारे में आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है कि अक्टूबर में जब है ना, एक बार क्या होता है, संत पीटरबर्ग के सामने सर एकदम फ्रंट में कुछ रूस के पीपल लोग, है ना, रूस के पीपल लोग वहाँ पर क्या कर रहे थे, आंदोलन कर रहे होते हैं। आंदोलन यानी कि रिवॉल्यूशन बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। आंदोलन यानी कि मतलब यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि वो रैली निकाल रहे होते हैं, जिसके कारण से सर वहाँ पर, है ना, रैली निकाल रहे थे और वहाँ पर गार्ड्स के आदमी यानी कि जर्मनी के आदमी लोग, जर्मनी
जर्मनी से आर्मी आके वहाँ पर क्या कर देते हैं, हमला कर देते हैं, हमला यानी कि अटैक कर देते हैं, जहाँ पर बहुत सारे अनार्म्ड पीपल लोग घायल हो जाते हैं और मतलब खून की नदियाँ बह जाती है। और इस दिन जो था सर वो संडे था, जिसको हम लोग ब्लडी संडे भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये मैंने क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। व्हाट इज़ अक्टूबर रिवॉल्यूशन, बहुत ही अच्छी बात है। अक्टूबर रिवॉल्यूशन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। इसको बोल्शेविक रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं सर। 1970 रसिया में ये हुआ था। ठीक है, इन विच द बोल्शेविक पार्टी लेड बाय व्लादिमीर लेनिन, और जब व्लादिमीर लेनिन थे तब ये सारी चीज़ें हो रही थी। ठीक है, आगे चलें। यस, देख रहे हो आँख में अभी तक पानी आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्लासेस जब भी मेरी आई सही होती है यार, सोच रहा हूँ मैं उसके बाद करूँ। ठीक है, उसके धातु रूप का हो सके फिर लेक्चर में दे दूँगा 1-2 दिन में, ऐसा फिर रिकॉर्डेड में मिल जाएगी सर। सेशन अभी नहीं मिलेगी, वीकली शेड्यूल वाला थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा, तो प्लीज़ यार वेट करना। ठीक है, सीज पावर, लेकिन हाँ कहीं जाना मत, मेरी आई जब भी सही होगी तो मैं फिर से आपके पास आ जाऊँगा। ओवरथ्रोइंग द प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड इस्टेब्लिशिंग ए सोशलिस्ट गवर्नमेंट, लेइंग द फाउंडेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सोवियत यूनियन। और अक्टूबर रिवॉल्यूशन क्या हुआ था कि सोवियत यूनियन बनाने के लिए फाउंडेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सोवियत यूनियन। ओके, आगे चलते हैं। व्हाट डू मीन बाय प्रोलिटेरियन क्लास, प्रोलिटेरियन क्लास कौन सा क्लास होता है जहाँ पर सभी लोग है ना इंक्लूड होते हैं, जैसे फार्मर्स, लेबरर्स हो गए, कॉमन पीपल हो गए, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। बहुत ही अच्छी बात है। व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ रशियन पीजेंट बिफोर द रिवॉल्यूशन, देखो बहुत ही पैथेटिक था, है ना, खराब रिवॉल्यूशन था, खराब जैसा था उनका, क्या ही बताएं, आर्थिक सब कुछ खराब थी। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात क्लियर होगी। और वहाँ पर बॉन्ड लेबर्स की भी थे, है ना, जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स थे वो बॉन्ड थे। उसके बाद हार्श वर्किंग कंडीशन भी उन्होंने पाया गया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग लिख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। देखो ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, आई होप ये, हाँ ये लॉन्ग है, ऊपर में लिखाया नहीं है, बस शॉर्ट आंसर लिखा गया है सर, लॉन्ग आंसर ही है। यहाँ पर आप लोग काट के लॉन्ग आंसर कर लेना, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये लॉन्ग ही है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन आप अपने से देखेंगे, क्योंकि सर ये बहुत ही लंबा है और मैंने हर सारे टॉपिक्स को समझा चुका हूँ क्लास में, तो मैं फिर दोबारा नहीं समझाना चाहता हूँ। ठीक है, आप लोग इसको भी लॉन्ग कर देंगे। ठीक है, एकदम शॉर्ट में लिख के लाए हैं और लॉन्ग के जैसा ही आप लोग कॉपी में लिखना, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर था क्या, ओ अच्छा सॉरी, आई रियली सॉरी। यस, रुक जा। ये देखो, ये हमारी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर नहीं थी, ये थी लॉन्ग, सिर्फ ये लॉन्ग थी, और ये सारी जो है ये सारी शॉर्ट है हमारी, ये सारी शॉर्ट है। रुको 1 मिनट रुक जाओ भाई, ये पीपीटी वाला ना बीच में घुसा देता है ना, जिसके कारण से हम भी थोड़ा सा। यस, देखो ये शॉर्ट है हमारी, इतनी सारी शॉर्ट है, ये लॉन्ग है। ठीक है, ये सिर्फ लॉन्ग है, ये अपने से देख लेना बस। आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर पूछ रहे रशियनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल रिवॉल्यूशन के लिए क्यों होता है। देखो ये जो है चैप्टर थोड़ा सा समझने वाला चैप्टर से रटने वाला नहीं है, एकदम इजी तरीके से समझोगे तो बहुत ही अच्छा समझ में आ जाएगा। यहाँ बोल रहा है पॉलिसी ऑफ रशियनाइजेशन इम्प्लीमेंट बाय द रशियन गवर्नमेंट प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द फ्यूलिंग ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। यहाँ पर पूछ रहे रोल क्या था, है ना, रोल उसका क्या था, कैसा इंपॉर्टेंट रोल था। तो रशियन एम्पायर को बनाने के लिए बहुत ही बड़ा रशियनाइजेशन का रोल था, और जहाँ पर सर सोल है ना, सोल काउज इट कंट्रीब्यूटेड द रिवॉल्यूशनरी एटमोसफियर दैट इवेंचुअली द रिवॉल्यूशन, और ये रिवॉल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा काम आया था। कम्युनिज्म वाज अ इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम हाउ, तो ये आप लोग को ओन लैंग्वेज में लिख लेना है बहुत ईजी तरीके से कि कम्युनिज्म जो है सर एक न्यू इकोनॉमिक सोशल सिस्टम कैसे था, ये सारी चीज़ें आपके बारे में डिस्कस की गई है क्लास में। ठीक है, हाउ वाज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कॉम्प्रोमाइज विद द मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी। देखो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को, क्योंकि सर कुछ भी जो लेनिन बनाते थे ना, तो वो मार्क्सिस्ट के आइडियोलॉजी पर ही बनाते थे, वो बिना कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, तो मार्क्सिस्ट को एक न्यू मतलब क्या कह सकते हैं। देखो केमिस्ट्री अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर आप लोग ने पढ़ा होगा, केमिकल रिएक्शन आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वहाँ पर अलग अलग एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो वहाँ पर कैसे चेंज होती है, उसी तरह यहाँ पर सर है ना। अच्छा हाँ, वहाँ पर कैसे था, तो वहाँ पर कैसे चेंज हो जाता था, बस यहाँ पर एक मान लो पुराना सारा चीज़ है तो उसको नया में डेवलप कर दिया गया था लेनिन के द्वारा। हाउ कैन यू से दैट द डिफीट ऑफ रसिया इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार पेव्ड द वे ऑफ रिवॉल्यूशन। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही दिलचस्प क्वेश्चन है बोर्ड्स के, हमारे बोर्ड्स के। ये क्वेश्चन एक बार इम्पॉर्टेंट लिख लो अपने कॉपी पर, क्योंकि सर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है आपके
एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। तो डिफीट ऑफ रशियन जो फर्स्ट वर्ल्ड वार का था सर, वो एक क्रिएट करता है सेंस किसका, डेल्यूशनमेंट का, इकोनॉमिक हार्डशिप का, एक लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस का सर ज़ारिस्ट सीजन में, है ना। और जो एक बहुत ही बड़ा एक रिवॉल्यूशन देता है हमारी रशियन रिवॉल्यूशन को, कैसे रसिया सर हमारी डिफीट हो जाती है, ये सब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा लेक्चर नंबर, मुझे तो याद नहीं है लेकिन अगर आपको याद है तो प्लीज़ आप लोग देख लेना। अगर जिसका भी छोटा हुआ है सर, आप लोग वहाँ से जाके कंपेयर कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर क्या होती है सर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो एग्ज़ाम में आती है ये 4 मार्क्स के 5 मार्क्स के होते हैं। देखो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है अभी, सही कह रहा हूँ ना, मुझे कुछ नहीं दिख रहा हूँ, बस मेरी मतलब इसमें तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ ये नहीं दिख रहा, बस मैं बोर्ड के सामने देख रहा हूँ। और ये जो टैब है मेरी वो नहीं दिख रही, यस ये टैब जो है ये नहीं दिख रही, ठीक है। चलो ये आप लोग कर लेना, लॉन्ग क्वेश्चन सर जो भी लिखी हुई मुझे तो दिख नहीं रहा, बढ़िया से नहीं दिख रहा है, प्लीज़ मैं सच कहूँ तो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और बने रहना सर, छोड़ के मत जाना, क्योंकि मैं भी यहीं हूँ और आप भी यहीं हैं, ठीक है। और फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम दे के आना, बहुत मज़ा आएगा उसमें। हाँ, समय ज़्यादा मत लेना, ठीक है, तुरंत निकल जाना, क्योंकि फिर हमारी क्लासेस है। और फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, मतलब सेम लेवल के आएंगे और बोर्ड्स के जैसा आएंगे सर। हाँ, बोर्ड्स के जैसा अगर वो आप लोगों ने कर लिया ना 100 में से 90, तो समझ लो 90% आपके पक्के, ठीक है। तो मैं जैसे ही कहता हूँ 450 मार्क्स के अगर लाने हैं तो प्लीज़ जुट जाइए। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार ना आप लोग समझ सकते हैं मैं क्या कहना हूँ, है ना। मुझे बार बार अच्छा भी नहीं लगता, सब्सक्राइब कर दो, लेकिन मैं कहता नहीं, हाँ ठीक है, मैं कभी कभी कह देता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, क्योंकि सब माया है।